Kiran ma'am, DNS ma'am, and all ANS ma'am, and all SNOs, and all my seniors, and my dear friends. As we gather here to celebrate International Nurses Day, first of all, wish you everyone to happy International Nurses Day. आज मैं अपनी बात को एक नर्सेज सभी नर्सेज के लिए एक पोएम के साथ आगाज करना चाहता हूँ, तो प्लीज आप मेरा साथ जरूर दीजिएगा इसमें। मेरी इस सफेद वर्दी पर दाग बहुत है, मेरी इस सफेद वर्दी पर दाग बहुत है, जुर्म का तो पता नहीं पर इल्जाम बहुत है, जुर्म का तो पता नहीं पर इल्जाम बहुत है। फरिश्ता कहता है वो मरीज जो ठीक हो जाता है, फरिश्ता कहता है वो मरीज जो ठीक हो जाता है, पर अगर काम थोड़ा सा भी बिगड़ जाए तो बदनाम करने वालों के भी नाम बहुत हैं। पर काम अगर थोड़ा बिगड़ जाए तो बदनाम करने वालों के भी नाम बहुत हैं। जुर्म का तो पता नहीं पर इल्जाम बहुत है। नहीं झिझकता वो परिजन, नहीं झिझकता वो परिजन, एक पल में हाथ उठाने से, एक पल में हाथ उठाने से। 2 पल पहले जिसने फरिश्ता बना दिया था, 2 पल पहले जिसने फरिश्ता बना दिया था। अरे ना बनाओ तुम हम फरिश्ते, अरे ना बनाओ तुम हमें फरिश्ते, पर कम से कम हमारे आत्मसम्मान को तो हम कम से कम हमारे आत्मसम्मान के साथ तो मत खेलो। आगे की लाइन में हमारी सरकार के लिए है, जो हमारे नर्सेज के साथ में 80-20 का लेकर डिस्क्रिमिनेशन किया है, उसके लिए है। कोरोना काल में जो सरकार हमें कोरोना फाइटर कहकर बुलाती थी, कोरोना काल में जो सरकार हमें कोरोना फाइटर कहकर बुलाती थी, वही सरकार आज हमसे फाइट कर रही है, वही सरकार आज हमसे फाइट कर रही है। मरते हुए की एक धड़कन का हिसाब रखते हैं हम, मरते हुए की एक धड़कन का हिसाब रखते हैं हम। कभी रात भर इमरजेंसी में ड्यूटी लगाकर तो देखो, कभी रात भर इमरजेंसी में ड्यूटी लगाकर तो देखो। अरे अपने दर्द को भुलाकर तुम्हारे चोटों को मलहम लगाते हैं, अरे अपने दर्द को भुलाकर तुम्हारे चोटों को मलहम लगाते हैं, पर हमारे रूह पर भी चोटों के निशान बहुत हैं, पर हमारे रूह पर भी चोटों के निशान बहुत है। मेरी सफेद वर्दी पर दाग बहुत है, मेरी सफेद वर्दी पर दाग बहुत है। ये हम उन सब नर्सेज के लिए पोएम है जो ऐसे सिचुएशन में हम काम करते हैं। एक बार मैं यहाँ कर रहा हूँ, आपकी मेहनत लगनी चाहिए थोड़ी। चलो आज हम बात करते हैं, मेरी स्टैंड अप कॉमेडी है। हम इंडियन पेरेंट्स के बारे में बात करेंगे। जो हमारे इंडियन मिडिल क्लास के इंडियन पेरेंट्स होते हैं, उनका जो डांटने का अंदाज एक अलग ही होता है। वो हमेशा क्वेश्चन मार्क्स में डांटते हैं कि बेटा यही सिखाया था बाबा ने, ऐसे दिन के लिए आपको बड़ा किया था क्या? जिंदगी में इंस्टाग्राम व्हाट्सएप यही सब कुछ है? स्पीक अप। अरे बाबा वो सेट अप। अगर आप इन सवालों का जवाब भी दे रहे होते हैं, आपको सेटअप बोल के चुप करा दिया जाता है। क्या जरूरत थी प्रिंसिपल की लड़की को छेड़ने की? अपने मोहल्ले में लड़कियां नहीं है? अरे बाबा अपने मोहल्ले में लड़कियां देखिए ना। सेटअप। आप पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं कि जवाब ना दो तो स्पीक अप, जवाब दो तो सेटअप। आप तभी ये सोच रहे होते हैं कि मैं यहाँ से बिल्कुल साइलेंटली खिसक लेता हूँ, और जब ये स्ट्रेटेजी अपना रहे होते हैं, आप बिल्कुल साइलेंटली जा रहे होते हैं, तभी पीछे से किचन में आवाज आती है, बेटा पापा कुछ पूछ रहे हैं जवाब दो। वो होती है इंडियन मॉम, और इंडियन मॉम बड़ी चालाक होती है। यार बीच में ताली बजा दो। और जो अपनी इंडियन मॉम होती है बड़ी चालाक होती है। वो बच्चे के सामने बिल्कुल क्लीन इमेज रखती है, बिल्कुल घर का सारा काम करेंगी, अपना बाहर का शॉपिंग सब कुछ करेंगी, बच्चे को कभी डांटेंगी नहीं। इंडियन मॉम कभी बच्चे को नहीं डांटती, बस सारा डांटने का क्रेडिट किसको देंगी? पापा को। और यही वजह है कि हमारे दिलों में पापा की विलन जैसी इमेज बन जाती है। पापा विलन नहीं होते हैं, विलन बनाने वाला कोई और है उनको। देखा जाए तो जब पापा हमेशा डांट रहे होते हैं, अक्सर कैरेक्टर्स का नाम भूल जाते हैं कि उनको कैरेक्टर्स का नाम याद नहीं रहता। अरे वो यार लक्ष्मण जी का लड़का है ना, उसके साथ घूमता रहता है, क्या नाम है उसका? पापा दीपक। शट दीपक के साथ घूमता रहता है। रिपोर्ट कार्ड देखा इसका? सी ग्रेड आया इसको। सर्टिफिकेट के नाम पे इसके पास सिर्फ 2 सर्टिफिकेट हैं। एक तो बर्थ सर्टिफिकेट, वो भी हम दोनों की वजह से मिला है, और वो भी नहीं मिलता। अगर तुम उस रात नाराज नहीं होती हो, मैं तुम्हें मनाया ना होता। दूसरा, चाइना वालों ने दिया है इसको कोरोना।
कोरोना का वैक्सीन सर्टिफिकेट। और आपने देखा होगा जब इंडियन डैड होते हैं उनका एक फेवरेट काम जरूर होता है, पापा का एक स्पेशल काम होता है, अपने बच्चे से जो बात कर रहे होते हैं, डांट रहे होते हैं, तो अपनी सक्सेस की स्टोरी बहुत अच्छे से सुनाते हैं। और जब सुना रहे होते हैं तो बड़ा चढ़ा के और थोड़ी फेंक भी रहे होते हैं। तो वो इसलिए फेंक रहे होते हैं, उनको भी पता है अपना ही बच्चा है, क्या ही ऑब्जेक्शन करेगा। और जब ऑब्जेक्शन भी कर दिया तो अपना ही बच्चा है, सेटअप बोल के चुप करा देंगे। तो इसीलिए बेटा, पापा जब गांव से निकले थे ना, दिल में जुनून और जेब में 10 रुपए लेकर निकले थे। अरे यार, सबके बाप 10-20 रुपए लेकर क्यों निकले? जब पता है कि 10 रुपए में तो गोल्ड फ्लेक नहीं आती, बहुत स्ट्रगल किया बेटा पापा ने। एक तो यार इनके टाइम पे स्ट्रगल ही अलग था, मतलब ये स्ट्रगल किया, वो स्ट्रगल किया। इनके टाइम पे ऐसा ऐसा स्ट्रगल है कि ये मतलब अपने टाइम पे तो ऐसा स्ट्रगल होता है, वाईफाई वीक हो गया, ऑर्गेनो कम पड़ गया। इनके टाइम पे अलग ही स्ट्रगल था। पूरा का पूरा एरा में हर कोई स्ट्रगल कर रहा था, एक भी सिंगल पर्सन सेटल नहीं था इनके एरा में। सारे के सारे जनरेशन पूरी रिसेशन में पैदा हुई है सारी। और जब यही तालियां बजा दो। और जो इनका स्ट्रगल होता है वो बड़ा नेक्स्ट लेवल का होता है। आपने सुना होगा 5 किलोमीटर नदी में तैर कर स्कूल जाया करते थे, ये अलग ही था। और ये अकेले नहीं, 200-300 बच्चे और तैर के जाया करते थे। तो मैं सोच रहा हूँ इनका स्कूल टीचर कितना हरामी रहा होगा, 300 बच्चों को तो बुला रहा है, ऐसा नहीं खुद अकेला तैर के इधर आ गया। और यही नहीं रुक रहा उनका टीचर, बोल रहा बेटा तुम्हें क्या, पूरे खानदान के मजे लूंगा, मंडे को पेरेंट मीटिंग रखी है, आओ सब। बेटा पापा ने बहुत स्ट्रगल किया है, पीने तक का पानी नहीं था घर में, दारू लीप मारनी पड़ती थी रात को। दारू से याद आया, जिनके भी मुंह में अभी पानी आया है उनके लिए कोटेशन है, अल्कोहल इंजरियस टू हेल्थ। दारू जो आया है, एक जो वाइन पीते हैं लोग, वाइन पीने लोग अक्सर है ना डेनाइल स्टेज में रहते हैं कि वाइन को ना अल्कोहल मानते ही नहीं है, बोलते हैं कि वाइन अल्कोहल नहीं होती। जो वाइन पीने वाले लोग तो उनके लिए वाइन अल्कोहल नहीं होती। और मेरे एक दोस्त है राहुल घोष, वो बोलते हैं मेरे को रोज कि वाइन पीनी चाहिए रोज रात को, इट्स एंटी एजिंग एंड क्योर हार्ट डिजीज। मैं तब से मैंने रोज रात को दलिया के साथ वाइन स्टार्ट कर दी दादाजी को। मैंने सोचा क्योर हार्ट डिजीज, तब से पता नहीं 4 महीने बाद में दादाजी का हार्ट का तो पता नहीं, पर लीवर ब्रेस्ट हो गया उनका। हाँ, पर एंटी एजिंग जरूर है, क्योंकि उसके बाद में दादाजी 72 के आगे एज ही नहीं हुए। क्योंकि पहले दादाजी थे, अब वो दीवार पे जेपीसी में लगे हुए। बहुत कुर्बानियां दी है बेटा पापा ने। आपको शायद याद भी नहीं होगा, एक बार 2 बोतल खून बेचना पड़ा था। अरे पापा आपने खून बेचा? आपका ऐसे ही थोड़ी ना आप कमजोर रहते हैं बचपन से। इसके बावजूद कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए पापा ने, सीधे पांव पड़ के गिड़गिड़ाने लगते थे। अच्छा पापा, मम्मी बताती थी जब आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आए तो आपको बहुत परेशानी हुई होगी। हाँ बिल्कुल बेटा, पापा ना लाइफ में पार्टिसिपेट रखते थे। जब पापा शहर आए थे तो पापा को ABCD नहीं आती थी, और आज है ना पापा को कॉलेज ऑफ रोड्स की स्पेलिंग याद है। अच्छा देखा जाए तो जब ये सब पापा बता रहे होते हैं, फेंक रहे होते हैं अच्छी खासी, तब ये एक कैरेक्टर होता है जो साइड में चेयर पे बैठा होता है और आराम से इनको देख रहा होता है। सबसे ज्यादा उसी का ईगो हर्ट हो रहा होता है, वो होते हैं दादाजी। उसको लगता है कि मेरे को इंडायरेक्टली लूजर बताया जा रहा है कि मैं तो लूजर हूँ, सारे चट्टे तो उसी ने गाड़े हैं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो यहाँ बैठे बैठे तानपुरा में जा रहे थे। कितनी लंबी लंबी फेंक रहा अपने बच्चे के सामने, बोल रहा है कि कोलोस ऑफ रोड्स की स्पेलिंग याद है, हीरो बन रहा अपने बच्चे के सामने। 10 रुपए जेब में लेकर आया था, वो 10 लाख रुपए का जो चेक लेकर आया था वो थोड़ी ना बताएगा अपने बच्चे को। और अगर इंग्लिश इतनी स्ट्रॉन्ग है तो निमोनिया की स्पेलिंग बोल के बताए, इतना ही पता है तो। और क्या हो गया अगर इंग्लिश इतनी स्ट्रॉन्ग है, हिंदी जैसी होती है इंग्लिश में। अगर इंग्लिश में एक सर्जरी करने वाले को सर्जन कहते हैं और सर्जन का थोड़ा सा हाथ इधर उधर हिल गया गलती से, तो उसका क्या होगा? विसर्जन होगा हिंदी में। इसी के साथ अपने बात को यहाँ पे विराम देना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।